हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अ कैमेलियन नेम्ड हेनरी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज अमंग इंडियाज मोस्ट लव्ड ऑथर्स। तो रस्किन बॉन्ड जो है वो इंडिया के मोस्ट लव्ड ऑथर्स में से है। एज अ चाइल्ड ही लव्ड टू रीड एंड राइट। तो जब वो छोटे थे, बच्चे थे जब, तो उन्हें पढ़ना और लिखना काफी अच्छा लगता था। He wrote his first novel, The Room on the Roof, when he was 17 years old. तो जब वो 17 साल के थे तभी उन्होंने अपना पहला नॉवल लिखा था द रूम ऑन द रूफ, which won many awards, जिसे कि बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। Most of his writings are about nature and animals. तो इनकी जो ज्यादातर राइटिंग्स है वो नेचर और एनिमल्स के बारे में है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। A chameleon named Henry. This is the story of Henry, our pet chameleon. Chameleon is a type of lizard which can change color to match its सराउंडिंग्स। तो कमेलियन जो है वो एक तरह का लिजार्ड होता है जो कि अपने बॉडी के कलर को अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। नैरेटर बोलता है कि ये जो स्टोरी है वो हेनरी की है, आर पेट कमेलियन, जो कि हमारा पेट कमेलियन है, मींस जिसे कि वो लोग घर में पालते हैं। Once when grandfather was visiting a friend, he came upon a noisy scene at the garden gate. People were shouting, throwing stones and waving sticks. तो आगे नैरेटर बोलता है कि जब उसके ग्रैंडफादर अपने फ्रेंड के घर गए हुए होते हैं, अपने फ्रेंड के पास गए हुए होते हैं, तभी उन्हें गार्डन गेट पे काफी नॉइज की आवाज आती है। उन्हें एक नॉइजी सा सीन दिखता है, मतलब काफी भीड़ भाड़ वाला, काफी शोरगुल हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं वहां पर। तो वो देखते हैं क्या कि लोग जो है वहां पर वो चिल्ला रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं और जो स्टिक्स है उसे हिला रहे हैं। The cause of this disturbance was a chameleon that had been sitting calmly on a shrub. तो इस डिस्टर्बेंस का, ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा था, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा थे, शोरगुल हो रहा था, तो इस डिस्टर्बेंस का जो कॉज था वो ये था कि वहां पर एक श्रब के ऊपर एक कमेलियन जो है वो बहुत ही कामली, बहुत ही आराम से बैठा हुआ था। Someone claimed that the chameleon could poison people 20 feet away simply by spitting at them. तो कोई ऐसा बोल रहा था, ऐसा क्लेम कर रहा था कि कमेलियन जो है वो 20 फीट दूर से भी सिर्फ स्पिट करने पे, मींस सिर्फ थूकने पर क्या करता है, पॉइजन फैला सकता है। Grandfather was just in time to save the chameleon and he brought the little reptile home. Reptile means a cold-blooded animal whose body is usually covered in scales. तो वैसे एनिमल्स को रेप्टाइल कहते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स बने हुए होते हैं, लाइनिंग टाइप की बनी हुई होती है। तो आगे नैरेटर कहता है कि ग्रैंडफादर जो है वो बस इस टाइम में थे कि वो उनको बस मौका मिले और वो उस कमेलियन को बचाकर घर ले आए। तो वो वही करते हैं, वो जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है, उन्हें वक्त मिलता है, वो उस बीच में से कमेलियन को सेव करके अपने घर ले आते हैं। That chameleon was Henry and that was how he came to live with us. और वो जो कमेलियन था उसका नाम इन लोगों ने क्या रखा, हेनरी रखा, और इसी तरह से वो इन लोगों के साथ रहने आया। Henry trusted nobody and treated my friendliest gestures with suspicion. Gesture means movement of head or limbs to express an idea or feeling. तो हेड और लिम्स का जो मूवमेंट होता है किसी आइडिया या फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए उसे जेस्चर कहते हैं। एंड सस्पेशन मीन्स द फीलिंग दैट समथिंग और समवन कैन नॉट बी ट्रस्टेड। वैसा फीलिंग जिस वजह से ऐसा लगे कि नहीं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उसे सस्पेशन कहते हैं। हेनरी जो था वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता था और वो नैरेटर के फ्रेंडलीस्ट जेस्चर को भी सस्पेशन के साथ देखता था, संदेह में देखता, मतलब उस पर संदेह करता था नैरेटर पे। आई वुड टिकल हिम जेंटली इन द रिब्स। और नैरेटर जो है वो उसके रिब्स पर, कमेलियन के रिब्स पर टिकल करता था, उसे गुदगुदी करता था। दिस ऑलवेज मेड हिम वेरी एंग्री। और इस वजह से कमेलियन जो है वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता था। ही वुड ब्लो हिमसेल्फ अप टू एन इनॉर्मस साइज, सिट अप ऑन हिज हिंड लेग्स एंड स्वे फ्रॉम साइड टू साइड होपिंग टू फ्राइटन हिम। और वो गुस्से में क्या करता था, खुद को बहुत ही नॉर्मल साइज में, बहुत ही बड़े साइज में क्या कर लेता था, फुला लेता था, ब्लो आउट कर लेता था और अपने हिंड लेग्स मींस अपने पिछले पैरों पर बैठ जाता था और साइड टू साइड हॉपिंग करके मींस इधर उधर घूम के नैरेटर को डराता था। ओपनिंग हिज माउथ वेरी वाइड ही वुड लेट आउट एन एंग्री हिस। और वो अपने माउथ को बहुत ही ज्यादा वाइड ओपन कर लेता था, बहुत ही
बड़ा सा ओपन कर लेता था और एक गुस्से वाला हिस्स नैरेटर को शो करता था। बट ही वॉज अ हार्मलेस फेलो, लेकिन नैरेटर के लिए वो एक हार्मलेस फेलो था क्योंकि वो नैरेटर को कुछ हार्म नहीं पहुंचाता था। If I put my finger in his mouth, he would simply wait for me to take it out again. और नैरेटर ने ऐसे इसलिए कहा कि वो एक हार्मलेस फेलो था क्योंकि जब भी नैरेटर अपने फिंगर्स को उसके माउथ के अंदर डालता था तो वो जो कमेलियन है वो उसे बाइट नहीं करता था, बल्कि वेट करता था कि कब नैरेटर जो है वो अपने फिंगर्स को उसके माउथ से बाहर निकालेगा। I suppose he could bite, but he was convinced that his teeth were there only for the purpose of chewing food, not fingers. तो नैरेटर आगे बोलता है कि मुझे लगता है कि वो बाइट कर सकता था, लेकिन वो इस बात से कन्विंस था, मींस श्योर था कि उसके जो टीथ हैं वो सिर्फ और सिर्फ खाना चबाने के लिए हैं, फिंगर्स चबाने के लिए नहीं है। If I was patient, Henry would take food from my hands. जब नैरेटर बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही आराम से बैठा हुआ होता था तो हेनरी जो है वो उसके हाथ से फूड ले लेता था। This he did very swiftly, और ये वो काफी स्विफ्टली करता था, मींस काफी क्विकली करता था। His tongue was a sort of boomerang which came back to him with the food and insect victim attached to it. और हेनरी का मींस कमेलियन का जो टंग था वो एक तरह का बूमरैंग था। बूमरैंग मींस a curved wooden stick which makes a circle when thrown and returns to the thrower. एक curved wooden stick, लकड़ी का स्टिक जो कि थ्रो करने पे एक सर्कल बनाता है और वापस से थ्रोअर के पास रिटर्न हो जाता है। तो नैरेटर कहता है कि कमेलियन का, हेनरी का जो टंग था वो एक बूमरैंग की तरह था जो कि बाहर निकलता था, अपने फूड को लेता था, मींस जो भी उसका इंसेक्ट विक्टिम, जो भी इंसेक्ट वो खाता है उस फूड को अपने टंग पे अटैच करता था और वापस से उसका जो टंग है वो उसके माउथ के अंदर आ जाता था। Before I knew it, the grasshopper between my fingers would be between Henry's jaws. और ये वो इतना ज्यादा जल्दी करता था, मींस बहुत ही ज्यादा क्विकली होता था, ये जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा तेजी में होता था कि जब तक नैरेटर को इस बात का पता होता था तब तक वो जो ग्रास हॉपर है, वो जो इंसेक्ट है जो कि हेनरी का खाना है, वो उसके माउथ में चला जाता था, उसके जॉ के बीच। मींस बहुत ही क्विकली, बहुत ही तेजी से कमेलियन जो है वो अपने फूड को ग्रैब कर लेता था। Henry's eyes were his most remarkable possession. Each eyeball bulging out of his head wobbled up and down, backward and forward. Henry's eyes were his most remarkable possession. Remarkable possession means उल्लेख करने योग्य, मीन्स वैसी चीज जिसके बारे में चर्चा की जाए, जिसका उल्लेख किया जाए। तो हेनरी की जो आईज थी वो उसके बॉडी में रिमार्केबल पोजीशन थी, मींस उसकी बॉडी का वो वैसा पार्ट था जो कि रिमार्केबल हो, मींस जिसकी चर्चा की जाए, जिसका उल्लेख किया जाए। ईच आईबॉल बल्जिंग आउट ऑफ हिज हेड, और उसकी जो आईबॉल थी, दोनों आंखों की जो आईबॉल थी वो ऐसा लगता था कि वो उसके हेड से बल्जिंग आउट मींस बाहर निकली हुई है। बल्जिंग मींस स्टिकिंग आउट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से बाहर निकला हुआ। तो उसकी जो आईबॉल थी वो ऐसा लगता था कि उसके हेड से बाहर निकली हुई है क्योंकि उसकी आईबॉल काफी बड़ी थी। wobbled up and down, और wobbled means moved unsteadily from side to side. Unsteadily means डगमगा कर, लड़खड़ा कर जो मूवमेंट होती है उसे wobbled कहते हैं। तो उसकी जो आईबॉल थी उसकी मूवमेंट कैसी थी? wobbled मतलब डगमगाती हुई। तो उसकी आईबॉल का जो मूवमेंट था अप एंड डाउन एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो वो काफी wobbled वाला था, मींस डगमगाने वाला और लड़खड़ाने वाला मूवमेंट था। These movements made him appear quite scary, और ये जो मूवमेंट थी उसकी आंखों की वो उसे थोड़ा सा स्केरी बना देती थी, मींस उसे देखकर कोई भी डर जाएगा। He could move one eye without disturbing the other, और आगे नैरेटर कहता है कि हेनरी जो है वो अपनी एक आई को मूव कर सकता था बिना दूसरी आई को डिस्टर्ब किए। Whenever I visited Henry, his nearest eye would move round until he could see me clearly. तो जब भी नैरेटर हेनरी से मिलने आता था तो उसकी जो नियरेस्ट आई होती थी वो तब तक पूरी घूमती थी जब तक कि वो नैरेटर को अच्छी तरह से क्लियरली देख नहीं लेता। Then it would stop and the other eye would look in a different direction. उसके बाद उसके आई का जो मूवमेंट है वो रुक जाता था और उसकी जो दूसरी आई होती थी वो किसी दूसरे डायरेक्शन में ही देख रही होती थी। Although Henry did not cause any trouble in our house, he did create an uproar in the nursery school down the road. It all began quite innocently. Uproar means a state of confusion where people shout or are upset about something. तो अप्रोर का मतलब होता है एक तरह का कंफ्यूजन जहां पर लोग चिल्लाते हैं या फिर किसी चीज की वजह से बहुत अपसेट हो जाते हैं, उसे अप्रोर कहते हैं। तो
हालांकि हेनरी जो है उसने नैरेटर के घर में किसी भी तरह का कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं किया, लेकिन एक बार क्या होता है कि डाउन द रोड एक नर्सरी स्कूल है, वहां पर हेनरी ने एक अपरोर क्रिएट कर दिया। इट ऑल बिगैन क्वाइट इनोसेंटली, और ये जो हुआ वो इनोसेंटली हुआ। व्हेन द पपायास इन आवर गार्डन वर राइप, ग्रैंडमदर सेंट अ बास्केट फुल टू हर फ्रेंड मिसेस घोष, हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सरी स्कूल। तो नैरेटर कहते हैं कि जब उनके गार्डन के जो पपायास थे वो राइप हो गए, मींस पक गए, तब नैरेटर की ग्रैंडमदर ने एक बास्केट फुल, एक पपाया का फुल बास्केट जो है वो अपनी फ्रेंड मिसेस घोष को एज अ गिफ्ट क्या किया, सेंड किया, जो कि नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल थी। While the basket of papayas was lying on the table, Henry managed to slip in when no one was looking. तो जब पपाया का जो बास्केट है वो टेबल पे रखा हुआ था, उसी वक्त हेनरी जो क्या करता है, हेनरी जो कमेलियन है, वो उस बास्केट के अंदर स्लिप इन कर जाता है, मींस घुस जाता है। जब उसे कोई भी नहीं देख रहा होता है तब वो क्या करता है, पपाया के बास्केट के अंदर घुस जाता है। The gardener dutifully carried the basket to the school and left it in Mrs. Ghosh's office. और जो उनके गार्डन का गार्डनर होता है वो ड्यूटीफुली उस पपाया के बास्केट को कैरी करता है और जाकर मिसेस घोष के ऑफिस में रख देता है। When Mrs. Ghosh returned to her office, she began to admire and examine the papayas. Out popped Henry. तो जब मिसेस घोष अपने ऑफिस में आती हैं तब वो देखती हैं पपाया का बास्केट, वो उसे एग्जामिन करती हैं, एडमायर करती हैं, पपायास को देखती हैं, और तभी क्या होता है, उसके अंदर से हेनरी पॉप्ड आउट होता है, मींस हेनरी निकलता है। मिसेस घोष स्क्रीम्ड, और अचानक से उस पपाया के बास्केट में से एक कमेलियन को देखकर मिसेस घोष जो है वो डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं। हेनरी लुक्ड अप एट हर, बोथ आईज रिवॉल्विंग फ्यूरियसली, और हेनरी भी उन्हें देखता है और उसकी जो दोनों आंखें हैं वो काफी फ्यूरियसली रिवॉल्व कर रही होती हैं। रिवॉल्विंग मीन्स टू मूव अराउंड इन सर्कल्स एंड फ्यूरियसली मीन्स क्विकली विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो रिवॉल्विंग का मतलब होता है कि सर्कल्स में घूमना, एंड फ्यूरियसली मीन्स, यहाँ पर फ्यूरियसली का मतलब है काफी क्विकली और बहुत सारी एनर्जी के साथ। तो जैसे हेनरी मिसेस घोष को देखता है तो उसकी जो दोनों आंखें हैं वो बहुत ही तेजी से गोल गोल घूमने लगती हैं। मिसेस घोष स्क्रीम्ड अगेन, और इसे देखकर मिसेस घोष जो है वो दोबारा से चिल्लाती हैं। हेनरीज कलर चेंज्ड फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू रेड, और हेनरी का जो कलर है वो चेंज होता है ग्रीन से येलो, येलो से रेड। हिज माउथ ओपन्ड एज दो ही टू वुड लाइक टू स्क्रीम, और हेनरी का जो माउथ होता है वो भी ओपन हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो भी अब चिल्लाना चाहता है। An assistant teacher rushed in, took one look at the chameleon and joined in the shrieking. Shrieking means loud shouting and screaming. बहुत ही तेज आवाज में शाउट करना या चिल्लाना, उसे shrieking कहते हैं। तो जैसे ही एक असिस्टेंट टीचर जो है वो मिसेस घोष की आवाज सुनकर उनके ऑफिस में आती हैं तो वो भी कमेलियन को देखकर उस shrieking में, उस चिल्लाहट में शामिल हो जाती हैं, वो भी चिल्लाने लगती हैं। हेनरी वॉज टेरिफाइड, और इन सब चीजों को, इन सारी सिचुएशन को देखकर हेनरी भी डर जाता है। ही फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस, और वो ऑफिस से क्या करता है, भाग जाता है। रनिंग डाउन द कॉरिडोर एंड इनटू वन ऑफ द क्लासरूम्स, उसके बाद वो कॉरिडोर से होते हुए एक क्लासरूम में चला जाता है। देयर ही क्लाइम्ड ऑन टू अ डेस्क, और वो एक डेस्क पर जाकर उछलकर बैठ जाता है। While children ran in all directions, some to get away from Henry, some to catch him. Finally, Henry went out of a window and disappeared into the garden. तो जैसे ही वो क्लासरूम में जाता है और डेस्क पर जाकर बैठ जाता है उछलकर, तो उस क्लासरूम के जो बच्चे होते हैं वो सब क्या करने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हेनरी से डरकर दूर भागते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हेनरी को पकड़ने के लिए उसकी ओर भागते हैं। तो ये पूरा सिचुएशन क्लासरूम में क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद फाइनली हेनरी जो है वो विंडो से बाहर गार्डन में डिसअपियर हो जाता है, मींस गायब हो जाता है। Grandmother heard all about the incident from Mrs. Ghosh but did not tell her that the chameleon was ours. उसके बाद मिसेस घोष जो है वो पूरा इंसिडेंट ग्रैंडमदर से शेयर करती है, उन्हें बताती है क्या क्या हुआ। तो ग्रैंडमदर जो है वो मिसेस घोष की सारी बातों को सुन लेती हैं, बट ये नहीं बताती कि वो जो कमेलियन था वो हमारे घर का था। Grandfather and I did not think we would ever see Henry again because the school was 3 houses away. उसके बाद नैरेटर बोलता है कि ग्रैंडफादर और वो, ये दोनों ने फिर कभी नहीं सोचा कि वो लोग दोबारा हेनरी को देख सकेंगे, उससे मिल सकेंगे, क्योंकि वो जो स्कूल था वो उनके घर से 3 हाउसेस के बाद था। तो अब पता नहीं हेनरी कहाँ चला गया है, अब बहुत मुश्किल है उसे दोबारा वापस से ढूंढना। बट 3 days later I found him on the garden wall. लेकिन 3 दिन के बाद क्या होता है, नैरेटर को हेनरी गार्डन के वॉल पर दिखता है।
After that, Henry spent the rest of his days in the garden and did not go on any more adventures. उसके बाद हेनरी जो है वो अपनी पूरी जो जिंदगी है, रेस्ट ऑफ हिज डेज, उसकी जो पूरी जिंदगी है वो पूरा लाइफ गार्डन में ही बिताता है, गार्डन में ही स्पेंड करता है, और उसके बाद वो किसी दूसरे मोर एडवेंचर पे नहीं जाता. ये जो स्टोरी थी वो थी फ्रॉम ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू बाय रस्किन बॉन्ड. तो दैट्स ऑल. होप आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. अगर आपको भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन, बाय.